गाड़ी चलाते समय हम्बर्ट स्तब्ध और लहूलुहान है। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। 1921 में हम्बर्ट की युवावस्था में 14 वर्ष की आयु में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके जीवन में एक सुंदर और बड़ा बदलाव यहीं से शुरू होगा। छोटी उम्र में ही उन्हें मीराना नाम की लड़की से प्यार हो गया। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मीराना की कम उम्र में ही टाइफस से मृत्यु हो गई। जैसे जैसे हम्बर्ट बड़े होते गए, वह मीराना की उपस्थिति के लिए तरसते रहे। समय बीतता गया और वे भी। हम्बर्ट प्रोफेसर बन गए। वह जादूगर चार्लोट हेस के स्वामित्व वाले घर में किराए पर रहता है। जब वह चीजों को थोड़ा अस्त व्यस्त करके अपनी नई चाल में घूम रहा था, तो उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी घास पर लेटी हुई थी और लोलिता यालो पत्रिका पढ़ते हुए स्वचालित स्प्रिंकलर से नहा रही थी। उसकी नजरें 14 साल की लड़की पर उसकी खूबसूरती की वजह से टिक गईं। जब लो ने उसे देखा, तो मुंह में एक पक्षी लिए हुए लड़की मुस्कुराई और उसकी कम उम्र पर ध्यान दिया। यह ऐसा है जैसे उसके पिछले प्यार की याद ताज़ा हो गई जब वह 14 साल का था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जब हम्बर्ट घर पर रहता था, तो वह हमेशा देखता रहता था कि नीलो क्या कर रही है। उसके बारे में दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ी। एक दिन लड़की बच्चा पैदा करने के लिए हम्बर्ट के पास उसके कमरे में गई। जब हम्बर्ट अपनी पाठ्य पुस्तक पर काम कर रहा था, तो लड़की अचानक उसकी जांघ पर बैठ गई और बबल गम को नोटबुक पर चिपका दिया। उसने उसकी ओर ऐसे देखा मानो उसे गुस्सा आने वाला हो। अचानक ममशी नीलो चार्लोट हेस ने आकर उसे बुलाया। लड़की तेजी से कमरे से बाहर भागी। उसी समय हम्बर्ट ने बबल गम चबाया जिसे उसने नोटबुक से चिपका दिया ताकि चार्लोट को ध्यान न मिले। चार्लोट ने लड़की को बोर्डिंग स्कूल में भेजने के बारे में सोचा ताकि वह अनुशासित रह सके, और हम्बर्ट इस बात के लिए राजी हो गए। जब उन्हें अपनी माँ से इसके बारे में पता चला तो वह नाराज हो गए। माँ और बेटी कार में जा रही थी, तभी उन्होंने देखा कि हम्बर्ट खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक लड़की कार से बाहर निकली और घर के अंदर वापस हम्बर्ट के पास भागी, जो उसका सामना कर रहा था जैसे कि तंग आ गया हो, और उसने लड़की को अपनी बाहों और जांघों में एक चुंबन के साथ लपेट लिया। लो वापस कार की ओर भागा और चला गया। नीलो ने जो किया उससे हम्बर्ट आश्चर्यचकित था और इस पल का आनंद ले रहा था। जुनजुन खुद को उठने से नहीं रोक सका और वो तुरंत अपने कपड़े साफ करने के लिए लड़की के कमरे में गया, लेकिन पड़ोसी के सहायक के आने से यह बाधित हो गया, जिसने सोचा कि वह लड़की के कमरे से क्यों आया था। नौकर ने उसे पत्र सौंपा। हम्बर्ट ने चार्लोट का पत्र पढ़ा जिसमें कहा गया था कि वो उसे देख रहा था ताकि वे पति और पत्नी के रूप में हमेशा के लिए एक साथ रह सके, न कि केवल गृहिणी के रूप में। हम्बर्ट ने मकान मालकिन के प्रस्ताव को एक अवसर बना लिया ताकि लड़की से कुछ ही दूरी पर हम्बर्ट ने चार्लोट से शादी कर ली, लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए जब भी चार्लोट कुछ फुसफुसाना चाहती थी, हम्बर्ट उसे चुपके से नींद की गोलियां खिला देता था ताकि वह सो सके। चार्लोट को पता चलता है कि हम्बर्ट वास्तव में उसे कैसे देखता है। उनकी डायरी में उन्हें मोटी गाय, पागल और चिड़चिड़ा कहा गया था। चार्लोट के गुस्से में उन्होंने कहा कि पति राक्षस और घृणित हैं और उन्होंने लड़की को फिर कभी नहीं देखने की धमकी दी। हम्बर्ट को समझ नहीं आया कि कैसे समझाया जाए और उन्होंने यहाँ तक कहा कि चार्लोट ने जो पढ़ा वो उस किताब के लिए था जिस पर वह काम कर रहे थे। उसने अपनी क्रोधित और रोती हुई पत्नी को शांत करने के लिए थोड़ी शराब लाने के बारे में सोचा, लेकिन जब वह टूटा तो उसने उसे कमरे में नहीं देखा। इसके बजाय फोन की घंटी बजी और किसी ने उसे बताया कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है क्योंकि वह पूरे घर में उसके पीछे दौड़ती रहती है। वह जल्दी से बाहर गया और वहां उसने पुष्टि की कि उसकी पत्नी पहले से ही वहां थी, और उसे एहसास हुआ कि यह बोर्डिंग स्कूल को फंसाने का एक अवसर था। हम्बर्ट साइलो के पीछे पीछे बोर्डिंग स्कूल तक गया। लड़की ने खुशी से हम्बर्ट का स्वागत किया। जब उसकी मां ने हम्बर्ट का अभिवादन किया तो उसने कहा कि वो अस्पताल में है और गंभीर हालत में है। कार में चेओंग ने पीछे के साइलो में कपड़े बदले और सभी उसके साथ थे।
हम्बर्ट ने अचानक सिला के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और उसके माथे को चूम लिया। युवती ने हम्बर्ट को दुलार किया। लो का कहना है कि हम्बर्ट ने उसे कभी चूमा नहीं है। तभी चेओंग ने अचानक गाड़ी रोकी और अनुरोध स्वीकार करने के लिए कार रोकी। लड़की ने अचानक उसे गले लगा लिया और उसे थप्पड़ मार दिया। क्या उन्होंने एक नीली कार देखी? नीलो ने मजाक में कहा कि उसने जो देखा वह गुलाबी था, इसलिए पुलिस अभी चली गई। उन्होंने होटल के लाउंज में रात बिताने के लिए एक होटल में जांच की। वहाँ एक अजनबी था जिसमें नीलो की दिलचस्पी उसके कुत्ते की वजह से थी। उस आदमी का नाम दोषी था। उन्होंने कहा कि कुत्ते को अन्य लोग पसंद नहीं है, लेकिन वह उसे पसंद करते हैं क्योंकि वह युवा और सौम्य है। हम्बर्ट और लो के कमरे में प्रवेश करने पर लो ने पूछा कि वे एक ही कमरे में क्यों हैं। हम्बर्ट ने बताया कि वह अपने सौतेले पिता के रूप में लो की भलाई के लिए जिम्मेदार था और वे अमीर नहीं थे, इसलिए उसने केवल एक कमरा लिया। हम्बर्ट ने कुछ ऐसा कहा जिसे वह पूरा नहीं कर सका कि एक बार जब दो लोग एक कमरे में रह गए थे तो लो ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह अनाचार था। रहने के लिए कमरे की व्यवस्था करने के बाद वे जल्द ही रात का खाना खाने के लिए होटल के रेस्तरां में चले गए। जब वे भोजन कक्ष में थे, क्यूटी पर ध्यान गया। इसे एक बूथ में रखा गया है जहां वे प्रश्न पूछते हैं और निरीक्षण करते हैं। उन्होंने इसे एक प्रसिद्ध नाटककार का नाम दिया। जब वे कमरे में लौटे, जब हम्बर्ट अपने जूते और मोजे उतार रहे थे, हगाडो बेरसोसा उन्हें ये बताने के लिए वहां मौजूद थे कि वह स्कूल में कितने पतले और मोटे थे। लेकिन हम्बर्ट ने कहा कि खाओ, कल वो बात करेंगे। जब लो सो रहा था, हम्बर्ट शांत होने के लिए इधर उधर घूमता रहा। होटल की बालकनी में खड़े होकर रॉकिंग चेयर पर बैठे एक आदमी ने अचानक हम्बर्ट से पूछा, तुम्हें अपना पार्टनर कहाँ मिला? और उन्होंने यह उत्तर देकर विषय बदल दिया कि मौसम बेहतर हो रहा है। उस आदमी ने फिर पूछा कि लड़की कौन है? उन्होंने कहा कि यह उनका बेटा है। तुम झूठ बोल रहे हो, वह तुम्हारा बच्चा नहीं है। उस आदमी ने उत्तर दिया। उसने देखा कि वहाँ सुरक्षा के लिए एक आदमी था। हम्बर्ट ने अपनी माँ से फिर पूछा, वह मार दी गई थी? किल्टी ने अचानक उन दोनों के लिए दोपहर के भोजन की पेशकश की, लेकिन हम्बर्ट ने अगली सुबह इसे अस्वीकार कर दिया। लड़की उठी और हम्बर्ट के चेहरे पर फूंक मार दी ताकि वह जाग जाए। लड़की ने हम्बर्ट को चूमा, जबकि फुसफुसाते हुए कि चार्ली के साथ क्या हुआ, जिससे वह शिविर में मिला था। उसने हम्बर्ट से पूछा कि क्या उसने जब वह छोटा था तब फ्लिप करने की कोशिश की थी और रुटेना हटा दिया, और उसे हम्बर्ट को निषिद्ध अनुष्ठान का एहसास कराना शुरू कर दिया, जबकि कार में हम्बर्ट और एक बिंदु पर नीलो के लिए मायावी हो गया। उसे बताया कि वह एक गैस स्टेशन पर रुकना चाहता था क्योंकि उसके संदेश से चुन को ठेस पहुंची थी। अचानक नीलो ने चुन से मजाक किया कि वह उसे बलात्कार के मामले में पुलिस में रिपोर्ट करेगा। उसी समय वह मुस्कुराया और उसे वहां चिढ़ाया गया। उसे ये भी पता चला कि उसकी मां मर गई थी। जब रात हुई तो लड़की ने रोना बंद नहीं किया क्योंकि उसकी मां के साथ क्या हुआ था। वह चुन के बगल में खड़ी थी, जिसने उसे उठाया और अपनी यात्रा जारी रखी और वे देश में अलग अलग जगहों पर गए और पिता पुत्र होने का नाटक करते रहे। मोटल के अंदर एक गर्म सुबह हम्बर्ट रापिंग कुर्सी पर बैठा था, जबकि लो उसे पकड़कर कॉमिक्स पढ़ रहा था। निषिद्ध अनुष्ठान करते समय अंततः लो तंग आ जाता है और हम्बर्ट से दूर चला जाता है, क्योंकि वह अभी भी अपनी ममशी को खोने का गम स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हम्बर्ट ने लो को एक अजीब स्कूल में दाखिला दिलाया। इस वजह से नाटक, नृत्य और पुरुषों के साथ प्रेमालाप अधिक तनावपूर्ण होते हैं। हम्बर्ट ने जो सुना उससे खुश नहीं था। जब उसे पता चला कि लो एक नाटक में शामिल होने जा रहा है तो वह सहमत नहीं हुआ, लेकिन लो हम्बर्ट को लुभाने और उससे हाँ कहने के लिए अपने घटिया कौशल का उपयोग करती है। जैसे ही हम्बर्ट ने नाटक का अभ्यास देखा, मोना ने उसे बताया, नाटक से बंधा हुआ। लड़की ने एक आदमी की ओर इशारा किया जो फुसफुसा रहा था और थिएटर के निकास द्वार से देख रहा था। ये कर्नो है, दोषी नाटककार। कुछ दिनों के बाद हम्बर्ट को ध्यान आएगा कि लड़की का दिल दूर जा रहा है, जिसके कारण उसे पैसे की
रिश्वत देनी पड़ रही है। एक रात एक गर्म अनुष्ठान के बीच दोनों में बहस हो गई क्योंकि हम्बर्ट अपने द्वारा एकत्र किए गए पैसे वापस ले रहे थे। उसने महसूस किया कि लड़की उसकी पकड़ से बचने के लिए चक्कर लगा रही थी। हम्बर्ट अब बेचैन और व्याकुल है और प्रिंसिपल ने उस पर लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया होगा। प्रिंसिपल ने हम्बर्ट को याद दिलाया कि यह उनके परिवार में से कोई हो सकता है या वो लड़की को कम उम्र में निषिद्ध अनुष्ठान सिखा सकता है। हम्बर्ट ने जो कुछ सुना उससे उनका गला रुंध गया और उन्होंने कहा कि स्थिति ठीक है और उनके नियंत्रण में है। एक दिन हम्बर्ट ने लो से पियानो का पाठ छूट जाने के बारे में पूछा। वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि लो मोना के साथ कहाँ जा रहा है, जिसने उसे हम्बर्ट के साथ उसके रिश्ते के बारे में पहले ही बता दिया होगा। हम्बर्ट ने सपना देखा और लड़की के पैर थपथपाए और उसे ऐसा करने से रोकने की चेतावनी दी। उसे कोई अलविदा नहीं। नीलो अपनी सच्ची भावनाओं को कहने से खुद को नहीं रोक सकता कि हम्बर्ट अश्लील है और कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। हम्बर्ट ने लड़की को थप्पड़ मारा और उसे मारने के लिए उकसाया जैसा उसने उसकी मां के साथ किया था। लो भाग गया, लेकिन फिर भी वह हम्बर्ट के साथ किराए के आवास पर वापस चला गया। चोन के वादे के साथ उन्हें हटा दिया गया और वे उस स्थान की यात्रा करेंगे जहां लड़की जाना चाहती है। उनकी यात्रा के बीच में वह हमला। हम्बर्ट जिनके पास एक कार थी, उन्होंने तुरंत उसकी नंबर प्लेट ले ली। उन्होंने ध्यान दिया कि यह एक पुलिस जासूस था जो उन्हें कार बदलते हुए देख रहा था और कभी कभी वह अचानक गायब हो जाता था, ये सोचकर कि शायद ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। जिस दिन वे एक गैस स्टेशन पर रुके, हम्बर्ट स्टोर के अंदर गए और एक जोड़ी धूप का चश्मा मापते समय उन्होंने लो को जैकेट और टोपी पहने एक आदमी से बात करते देखा। वह जल्दी से उस आदमी के उद्देश्य का पता लगाने के लिए बाहर चला गया, लेकिन वो बुलबुले की तरह गायब हो गया। वे तुरंत वहां से चले गए। उसने डरते हुए लो से पूछा कि वह आदमी कौन था। लड़की ने कहा कि वह सिर्फ नक्शा मांग रही थी। हम्बर्ट बताते हैं कि यह पुलिस ही हो सकती है जो लंबे समय से उन पर जासूसी कर रही हो। लड़की ने उसे शांति से उत्तर दिया और इसकी परवाह नहीं की कि यह पुलिस थी, क्योंकि वह जानती थी कि हम्बर्ट दोषी था और उसे कुछ डर था। वे मोटल पहुंचे हैं। अंडरलिंग में हम्बर्ट नाई की दुकान पर दाढ़ी बनाने और केला खरीदने के लिए निकला। जब वह आवास पर लौटा तो वह गंदे कमरे और गंदे पैरों और होठों पर लिपस्टिक के साथ लो की उपस्थिति को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। हम्बर्ट को नहीं पता था कि क्या करना है। क्या ऐसा लगता है कि जो भी उनका पीछा कर रहा है वह उसे परेशान कर रहा है। लो ने उसे ऐसे देखा मानो वह उसका मजाक उड़ा रहा हो। गुस्से में आकर उसने उसे बिस्तर से बांध दिया। जब वह लड़की से पूछ रहा था कि कमरे में उसके साथ कौन है, तो वह फिसल गया और लड़खड़ा गया, जबकि हम्बर्ट सेल में उसकी मदद करने में सक्षम नहीं था और बार बार उस लड़की से पूछ रहा था जो उसके साथ वास्तव में गलत थी। जबकि सेल मुस्कुरा रही थी, लार टपकाते हुए चुंबन और हंसते हुए उसके साथ खेल रही थी। नींद के बीच में वह चिंतित और भयभीत होकर उठा। जब उसने कपड़े धोने का काम पूरा किया और गलत बारिश प्राप्त किया तो उसने रहने के लिए स्थान बदल दिए, लेकिन लड़की को वायरस के कारण अस्पताल में ही रहना पड़ा। हम्बर्ट लोव को अस्पताल में छोड़ने से झिझकता है, लेकिन इसे आराम करने के लिए लॉज में वापस जाना होगा। अगली सुबह उसने तुरंत अस्पताल में फोन किया और लड़की को नमस्ते कहा। बताया जाता है कि लड़की की हालत ठीक है और कहा जाता है कि अंकल गुस्ताव ने लोव को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की है। वह जल्दी से अस्पताल गया। उसे अपने आसपास होने वाली चीजों की कोई परवाह नहीं है। वह अस्पताल के अंदर ही गायब हो गया। उसने गुस्से में डॉक्टर को लगभग मार डाला। वह बस शांत हो गया। जब पुलिस ने उसे बाहर देखा तो तुरंत चली गई। उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि लड़की का अपहरण किसने किया और उसे कहां ले जाया गया होगा, लेकिन वह असफल रहे। 3 साल बाद उन्हें लड़की का एक पत्र मिला। पत्र का मजमून यह है कि वो शादीशुदा है और बच्चे को जन्म देने वाली है। वो बहुत परेशानी से गुजर रहा है और गुजारा चलाने के लिए मदद मांग रहा है। वो वहां गया।
जहां नीलो का घर था। जीवन की कठिनाइयों को आसपास और घर के अंदर की शक्ल में देखा जा सकता है। जब हम्बर्ट लॉ को दोबारा देखता है तो उसके चेहरे पर उदासी और पक्ष देखा जा सकता है। हम्बर्ट ने लॉ के अटावा को बाहर बिजली ठीक करते देखा। लॉ का दावा है कि क्लेयर किल्टी उसके साथ थी और उसे पागल कर रही थी। हम्बर्ट ने व्यंग्यपूर्वक कहा, उसके बारे में क्या? लॉ ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और सीट छोड़कर चले गए। लॉ ने कहा कि उन्हें किल्टी की हवेली से प्यार हो गया जब उन्होंने वीडियो टेप किए जाने के दौरान अन्य युवाओं के साथ अभद्रता करने से इनकार कर दिया। हम्बर्ट लॉ को अपने साथ आने और उसके साथ रहने के लिए मना लेता है। वो लड़की से फिर से उसके पास आने के लिए विनती करता है। वो उससे कहता है कि वो वास्तव में पागल है। वो कहता है कि वो उसे पैसे देगा, चाहे वह कुछ भी फैसला करे। हम्बर्ट हैरान हो जाता है क्योंकि वो बड़ी रकम गिनता है। वह पूछता है कि क्या वह वापस आएगी। जब वो लड़की का जवाब सुनता है तो उसे लगता है कि उस पर गर्म पानी डाला गया है कि वो उसके बजाय किल्टी के साथ वापस आना पसंद करेगी। जैसे ही हम्बर्ट चला जाता है, वो लड़की से पूछता है कि क्या वो उसे माफ कर सकती है। पाप, लड़की ने कुछ भी नहीं सुना और अपने कुत्ते से कहा कि वह हम्बर्ट को अलविदा कहे, अपने पिता को अलविदा कहे। हम्बर्ट का दिल दुखा और वह दूसरी बार कार से बाहर निकला। उसने फिर से लड़की की ओर देखा। ऐसा लगता है कि हवेली किल्टी इस बात से अनभिज्ञ है कि क्या होने वाला है और मलेशिया मर चुका है। मलेशिया हम्बर्ट से बात करता है। किल्टी हम्बर्ट के सवालों को तब तक गंभीरता से नहीं लेता जब तक कि वह 8 पर बंदूक नहीं चला देता। किल्टी होश में आती है और जाल में अपनी सौतेली बेटी का सामना करती है। दोनों लड़ते हैं। किल्टी अपने पियानो की ओर दौड़ता है और उसे हम्बर्ट की पीठ में गोली मार देता है। हम्बर्ट फिर से लोड करता है और किल्टी को गोली मारना जारी रखता है क्योंकि वह अपने बिस्तर पर भागता है। वहां हम्बर्ट ने चारकोल की गोली चलाई जिससे किल्टी की मौत हो गई। राजमार्ग ऐसा लग रहा था जैसे हम्बर्ट का भागने का मन ही नहीं कर रहा था और वह जानता था कि यह उसका अंत है। जब उसने देखा कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, उसे एहसास हुआ कि उसे कहीं नहीं जाना है। उसने कार को ऐसे स्थान पर पार्क किया जहां नीचे का समुदाय था। उसने अपनी सौतेली बेटी के साथ जो किया उस पर उसे पछतावा हुआ, लेकिन उसे उस व्यक्ति को मारने का अफसोस नहीं था जिसने उसका अपहरण कर लिया था। हम्बर्ट की 16 नवंबर 1950 को जेल में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। अगले महीने क्रिसमस के समय पेसिलो की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई।